ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 1969। आबो आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन। 10वां पॉइंट है, अपने पुरुषार्थ को चलाते भी रहते हैं लेकिन देखने के संस्कार जाती है। यह क्या कर रहे हैं, यह कैसे करते हैं तो हम भी करें। रीस करते हैं तो घोड़े सवारों में देखने का आकर्षण ज्यादा है। बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ को चलाते भी रहते हैं। घोड़े सवारों की बात कंटिन्यू हो रही है, लेकिन देखने के संस्कार जैसे कि ज्यादा है। यह क्या कर रहे हैं, वह क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यह देखने के संस्कार बहुत ज्यादा है। हम क्या कर रहे हैं इससे ज्यादा दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर उनकी बुद्धि ज्यादा जाती है, इस पर उनका चिंतन ज्यादा चलता है। बाबा कहते हैं इससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। आपके देखने से या ना देखने से उनका पार्ट बदलेगा नहीं। ये समझ की बात है बच्चों के लिए। अगर दूसरे का पार्ट बदलेगा नहीं, ना अच्छा होगा न उनके पार्ट में उससे विपरीत होगा, तो हम उनके पार्ट का चिंतन क्यों करें। जैसे मूवी में किसी को जो भी रोल मिलता है एक फैमिली में, दुनियावी मूवी, तो वहां वो सभी उनके पार्ट में अटकते नहीं, दूसरों के और खुद के भी। वो बस पार्ट प्ले करते हैं। पर इस बड़ी मूवी में क्या हुआ है, हम सभी एक दूसरे के पार्ट में अटक गए हैं। इसके कारण हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, यह समझ में नहीं आ रहा है। हमारी समझ जैसे खत्म हो गई है। जब तक आप अपनी समझ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते, तब तक वह समझ जैसे खत्म हो गई है। आपके पास नहीं बची है वह समझ। दूसरों के लिए कितनी भी आपने समझ जताई, दिखाई, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। आखिर वो वही करेंगे जो उनके अंदर नूंद है। तो आप सोचो आपको क्या करना है। दूसरों को समझाना यह जैसे कि बाबा और ड्रामा का काम है। ड्रामा में समय भी आ जाता है, पर पहले अपने आप को समझाओ। आपको समझाना यह आपका काम है। बाबा से समझो और फिर अपने आप को समझा लो। इसलिए आप अपने पुरुषार्थ को देखो। दूसरे की किसी भी बात को, किसी भी सेकंड को, किसी भी पार्ट को नहीं देखो, उससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। किसी ने आपको गाली देनी है, वह उनका पार्ट है। गाली देने के बाद आपको क्या करना है, यह चॉइस आपकी है। वह पार्ट आपका है। दुखी होना है, उदास होना है या खुश रहना है, छोड़ देना है, मौज में रहना है, यह पार्ट आपका है। क्योंकि हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, या किसी का कोई दोष नहीं है। दूसरे का पार्ट देखते रहेंगे तो अपना पार्ट बेहतर नहीं बजा सकते। दूसरे का देखेंगे तो
और इस ड्रामा में बेहतर एक्टर कौन है? जो अपना पार्ट देखते भी है और देखकर समझकर बजाते भी हैं, वही बेहतर एक्टर है। दूसरा कैसे डांस कर रहा है, कैसे गा रहा है, कैसे एक्शन को करके दिखा रहा है, तो आप ऑडियंस में चले जाएंगे, आप अपना पार्ट नहीं बजा सकते। ये समझ है। आपने कितना भी किसी का पार्ट देखा, कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं हम यह सारी बातें देखने के लिए, सीखने के लिए समझ रहे हैं। समझ की बात है। आप सीख नहीं रहे, आप उनके प्रभाव में आ रहे। बाबा कहते हैं ना, इस दुनिया में अच्छे या बुरे किसी भी प्रभाव में नहीं आना। बच्चा कितना भी गुणवान है, बच्चे के प्रभाव में नहीं आना। आना है तो सिर्फ बाप के प्रभाव में आना। गुण तो सभी में डाले है बाबा ने। ड्रामानुसार अवगुण भी बहुत सारे बच्चों के अंदर है। बाबा कहते हैं दोनों प्रभाव में नहीं आना है, उनके पार्ट को नहीं देखना है। अगर प्रभाव में आना है तो बाबा के प्रभाव में आओ। पर बहुत बार बच्चे बच्चों के प्रभाव में आते हैं और फिर सुनाते हैं बच्चे कि यह बच्चा बहुत अच्छा है, वह बच्चा बहुत अच्छा है। पर उस बच्चे को अच्छा पार्ट देने वाला कौन है, उसे अगर आप समझ गए तो बच्चे का वर्णन आप नहीं करेंगे। कोई कितना भी गुणवान हो, कोई कितना भी गुणवान हो, गुणवान बनाने वाला बाबा है, यह आपको याद आएगा और आप बाबा को देखेंगे, बाबा को याद करेंगे, बच्चे को नहीं देखेंगे। बाबा कहते बच्चे को देखना है तो मैंने एक सैंपल दिया है, ब्रह्मा बाबा, उनको देखो, बाकी किसी को अभी देखो नहीं। मम्मा भी उनके जैसी बनी, उनको देखो। बाबा ने जो 2 सैंपल दिए हैं ऑफिशियली, उनको देखो, उनको फॉलो करो। तो जो घोड़े सवार होते हैं वो क्या करते हैं, यह क्या कर रहे हैं, वह क्या कर रहे हैं, यह कैसे कर रहे हैं, वह कैसे कर रहे हैं, तो हम भी करें, यही देखते रहते हैं। वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, आपको जो करना है वो आप करो। इस दुनिया में हर किसी का पार्ट एक्यूरेट है, इसलिए किसी की ग्लानि नहीं करो। ये कितने बड़े अच्छे लेक्चरर हैं, कितना अच्छा क्लास करते हैं, इनके कितने सारे फॉलोअर्स हैं, कितने लोग इन्हें मानते हैं, आधी दुनिया इनके कहने पर चलती है। पर ये ज्ञान देने वाला कौन है? उनको ज्ञान मिला कहां से? उनकी बुद्धि को कौन चला रहा है? उसको देखो, उसको देखो, उस बच्चे को नहीं देखो। उनको पार्ट भी बाबा ने दिया और चला भी बाबा रहा है। कभी कभी कोई पुरुषार्थ में चलते नहीं, टीचर जैसे कहते हैं वैसे करते नहीं, तो हम ग्लानि करते हैं। बाबा कहते हैं कि वह भी पार्ट देने वाला और बजाने वाला कौन है? ड्रामा फिक्स है ना, तो फिर हर किसी से पार्ट बजाने वाला कौन है इसे समझो। इसीलिए किसी के अच्छे प्रभाव में नहीं आओ, किसी के बुरे प्रभाव में नहीं आओ। जो प्रभाव में आते हैं वो कभी अपनी जीवन जी नहीं पाते। जीवन जीने के लिए बहुत बड़े महल की या छोटे झोपड़ी की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि यही चाहिए वो नहीं चाहिए। जीवन जैसी है वैसे आप जी सकते हो, क्योंकि इस ड्रामा में बाबा क्या कहता है
1 सेकंड ना मिले दूसरे से, अगर 1 सेकंड दूसरे से नहीं मिल सकता तो एक आत्मा दूसरी आत्मा के जैसे कैसी हो सकती है? हर किसी का अपना पार्ट है, बाबा ने यूनिक बनाया है। पर बच्चे क्या करते हैं, हमें उनके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है। मनुष्य को कॉपी नहीं करो। अभी के लिए जैसे कि बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा मम्मा फरिश्ते हैं, कॉपी करना है तो उनको करो, बाकी मनुष्य को कॉपी नहीं करो। इस दुनिया में जितने लोग हैं, भले ज्ञान कितना भी ऊंचा हो, सभी मनुष्य हैं। मनुष्यों के प्रभाव में नहीं आओ। मनुष्य के प्रभाव में आएंगे तो आपकी गति क्या होगी? दुर्गति ही होगी, सदगति नहीं मिलेगी। ये समझ की बात है। इसलिए इस बात को बुद्धि में पक्का रखना, मनुष्य के प्रभाव में नहीं आना है। बाबा कहते हैं घोड़ेसवार कह रहे हैं यह क्या कर रहे हैं, यह कैसे करते हैं, तो हम भी करें, रीस करते हैं। तो घोड़े सवारों में देखने का आकर्षण ज्यादा है। सिंपल कहते हैं ना, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने बारे में सोचो, अपना जो कुछ है वो देखो, अपने में रहो। ये उन्हें समझ में नहीं आता। उनके अंदर देखने की आकर्षण ज्यादा होती है और वो क्या करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और कॉपी करने के कारण उनसे वो कभी होगा नहीं, क्योंकि जिनके द्वारा जो कार्य हुआ उनकी एनर्जी अलग है, उनका पार्ट अलग है, उनकी शक्ति अलग है। आपके पास वो है नहीं, या तो आपके पास ज्यादा है या उससे कम है। तो आप जो चाहते हो वो पार्ट कैसे बजा सकते हो? इसलिए आप अपना पार्ट बजाओ। आपको अपने पार्ट में बहुत आनंद मिलेगा। दूसरे को कॉपी नहीं करो। करना है तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा को करो, जो बाबा ने सैंपल दिए हैं, बाकी किसी को नहीं करो। प्यादों की एक हंसी की बात है, खेल सुना रहे हैं ना, वो क्या करते हैं। होती है बहुत छोटी सी बात, लेकिन उसको इतना बड़ा पहाड़ बना देते। पहाड़ को राई नहीं, राई को पहाड़ बनाकर उसमें खुद ही परेशान हो जाते हैं। है कुछ भी नहीं, उनको सब कुछ बना देते। देखिए बाबा कहते हैं यह प्यादों की हंसी की बात है। छोटी सी बात है, उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। 1 मिनट का इंसिडेंट होता है, लेकिन 1 घंटा इतना बड़ा उसको बना देते हैं। 1 दिन 1 मास चला जाता है। यह प्यादों की बात है, हंसी की बात है। जो राई को पहाड़ बना देते हैं ना, वो प्यादे हैं। जो आकर्षित हो रहे हैं वो घोड़े सवार हैं। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो आप अपने को चेक करो। छोटी सी कोई बात होती है, क्या उस बात को आप बड़ा तो नहीं बनाते हो? अपने को चेक करो। अगर आप बड़ा बना रहे हो तो आप प्यादे हो। है कुछ भी नहीं, उनको सब कुछ बना देते, होता कुछ भी नहीं। बाबा कहते ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग। रियलिटी कुछ और होती है, वो समझते कुछ और है। इसलिए इस ड्रामा में आप तर्क वितर्क नहीं निकाल सकते। और आपके सामने सत्य भी आ जाए, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पार्ट बजाना है। सत्य भी आ जाए फिर भी समझ की बात है। बहुत बार उनको लगता है शायद ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, वो अपनी ही सोच में चलते। जब परिस्थिति आपके सामने आ जाए तब आप सोचना, हाँ ऐसे हुआ है, अभी क्या करना है ये सोचना। कभी कभी परिस्थिति आती भी नहीं सामने, उससे पहले ही वो सोचना शुरू करते हैं कि ऐसे करे, वैसे करे,
यह हुआ होगा, वह हुआ होगा, और फिर क्या होता है, घबरा जाते हैं, तैयारी करते हैं, और बाद में पता चलता है कि कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए इस मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं जाओ। पहले से राई अपने पास नहीं रखो, और अगर है तो उसको पहाड़ नहीं बनाओ। ये प्यादों की समस्या है। तो आप अपने को चेक करो। छोटी छोटी बातों को कहीं आप पहाड़ तो नहीं बना देते। बात बहुत छोटी होती है, बहुत ही छोटी, और बच्चे उसमें परेशान हो जाते हैं। अभी पहाड़ बनाकर क्या किया, उसमें खुद ही परेशान हो गए। परेशान होते रहते हैं। उनको लगता है ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, और खुद ही परेशान होते हैं। जैसे होगा समय अनुसार देखेंगे, पर परेशान नहीं होना। ड्रामा पर निश्चय है, बाबा पर निश्चय है, अपने आप पर निश्चय है, तो जीत आपकी है, विजय आपकी है। परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ड्रामा पर निश्चय नहीं है, बाबा पर निश्चय नहीं है, अपने आप पर तो नहीं होगा, ये तो पक्का है। क्योंकि जिसका अपने आप पर है उसका बाबा पर और उसके बाद ड्रामा पर निश्चय पक्का होता है। तो जो बच्चे निश्चय बुद्धि है उनकी विजय है, और जो बच्चे निश्चय बुद्धि नहीं है उनकी पराजय है। यह ड्रामा है। निश्चय में जीत है और संशय में हार है। ये बहुत बड़ी बात है कुछ भी नहीं। उनको सब कुछ बना देते। ऊंचा ऊंचा देख हिम्मतहीन हो जाते हैं। बाबा कहते हर चीज को ऊंचा ऊंचा देख कर हिम्मतहीन हो जाते हैं। भले बात बहुत बड़ी है, आप क्यों डरते हो? किसी भी बात को ऊंचा बनाना आपके हाथ में है। ऊंचा बनाना है तो जो छोटे छोटे एक एक सेकेंड है ना आपके जीवन के खुशियों के, उनको ऊंचा बनाओ, उनको पहाड़ बनाओ। जो मौज है ना आपके जीवन की, जो सुख के क्षण है ना, आनंद के क्षण है ना, छोटे छोटे 1 मिनट आधा मिनट के, उनको ऊंचा बनाओ, उनको यादगार बनाओ, उनको पहाड़ बनाओ। परेशान नहीं होंगे, शान से जिएंगे। लेकिन जिनको ऊंचा नहीं बनाना है, ऐसी बातों को ऊंचा बनाते हैं, पहाड़ बनाते हैं और परेशान हो जाते हैं। बल्कि उन बातों को राई बनाना है। और जो सुख के क्षण है, बाबा के साथ के पल है, बाबा के साथ की यादें हैं, उनको छोटा बना देते। समझ आपके हाथ में। ज्ञान सब कुछ सिखाता है, सिर्फ समझ आपको बनानी पड़ती है। ज्ञान से समझ मिलती है, आती नहीं है। ज्ञान से समझ आपको मिली, किसी ने दी। अभी क्रिएट आती, माना क्रिएट करना आपका काम है उस समझ को, क्या सही है क्या गलत है। दुख कितना आया आपके जीवन में जब से बाबा के बने, चेक करो। ऐसे समझते हैं कि 12 घंटा दुख आया 24 घंटे में से, इतना तो किसी के जीवन में आया नहीं। फिर भी समझ लो 12 घंटा दुख आया, 12 घंटा तो सुख मिला ना। किसके साथ रह के? बाबा के साथ रहे। इस सुख की कोई कीमत नहीं है। वापिस कहते हैं कि धरती भी पूरी बेच दो, फिर भी 1 सेकंड की कीमत आप नहीं चुका सकते बाबा के साथ के सुख की। तो चलो 12 घंटा आपको दुख मिला, 12 घंटा तो सुख मिला ना। उस सुख का क्या आप भूल गए? जो 12 घंटा दुख ही सुना रहे हो, वो जो सुख देता है वो कौन सुनाएगा? कब सुनाएंगे?
कब समझेंगे? दुख है नहीं किसी के जीवन में, आपने क्रिएट किया है। ये आपका इल्यूजन है, दुख क्रिएट किया हुआ है। बाबा के साथ रहकर कभी कोई बच्चा दुखी नहीं रहता। उस बच्चे की जो इच्छाएं होती है ना, वो उसे दुखी बनाती है। बाबा दुख नहीं देता। बाबा ने तो कहा है, मेरे पास आना है तो इच्छा मात्रम अविद्या बन के आना, तो ही तुम इस ज्ञान को समझ पाओगे, इस ज्ञान में चल पाओगे, तुम तुम्हारा विकास कर पाओगे। पर बच्चे इच्छा लेके आते हैं। अभी ज्ञान की पहली सीढ़ी है, आत्मिक स्थिति तो है, लेकिन है इच्छा मात्रम अविद्या। इसके बाद ज्ञान शुरू होता है। इच्छा मात्रम अविद्या के बाद ज्ञान शुरू होता है। जब तक आपके अंदर इच्छाएं हैं, आप ज्ञान नहीं ले सकते। इसलिए बड़े बड़े संत महात्माएं कहते हैं आश्रम में उनको एंट्री देने से पहले कि अपनी सारी इच्छाओं को बाहर रख के अंदर आओ, तभी तुम मुझे और मेरे ज्ञान को समझ पाओगे। तुम्हारे जितने बिलीफ सिस्टम है वो सब बाहर रख के आओ। भले तुम बड़े पढ़े लिखे होंगे, दुनिया के सारे वेद शास्त्र पढ़े होंगे, लेकिन सब बाहर रख के आओ, मेरा ज्ञान समझना है। तो ऐसे बच्चे ही समझ पाते हैं। जिनके पास अपनी इच्छाएं, अपने बिलीफ सिस्टम है, वो नहीं समझेंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो अभी किसको पहाड़ बनाना है और किसको राई बनाना है, किसको ऊंचा बनाना है, किसको नीचा बनाना है, आपके हाथ में। ऊंचा बनाना है तो बाबा ने दिए हुए सुख को बनाओ। पहाड़ बनाना है तो बाबा ने दिए हुए सुख को बनाओ। राई बनाना है तो जो आपको ड्रामानुसार आपके कर्मों से जो दुख मिला है उसे राई बनाओ, खत्म कर दो। हिम्मत सदा कायम रहेगी, कभी हिम्मतहीन नहीं होंगे। इसे ही कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। हर बात में पॉजिटिविटी देखना, हर बात में। छोटी सी बात को भी सुख के बहुत बड़ा बनाना, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। और बहुत बड़ी सुख की भी बात होती है, उसको बहुत छोटा बनाना। ये जो एटीट्यूड आप समझो, बस अपने को चेक करो। जिसको उदाहरण मधुबन में रोज टोली मिलती है, उनके लिए वो एप्पल है और कुछ भी नहीं, एक फल है। जिनको पूरे जीवन में एक बार टोली मिली है, उनको पता है वो टोली क्या चीज है, किसने दी है। ये समझ होती। वही समझ रोज टोली लेने वाला अगर क्रिएट करे तो उसको पता चलेगा कि हमें कौन टोली खिला रहा है, किससे हम टोली ले रहे हैं, कौन हमारे साथ है, कौन हमें पालना दे रहा है। ये समझ है। बाकी अगर एप्पल समझो तो एप्पल है, और बाबा ने दी हुई टोली समझो तो टोली है। क्या समझना आपके हाथ में। इसलिए अपनी समझ को निर्माण करो बाबा के ज्ञान से। ऊंचा ऊंचा देख हिम्मतहीन हो जाते हैं, फिर भी वर्तमान समय जो भी तीनों ही है, उनमें से आधा क्वालिटी ऐसी है जो अपने को कुछ बदल रहे हैं। बाबा कहते हैं जो तीनों हैं, महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे, उसमें से आधा क्वालिटी जो है अभी वो अपने को बदल रहे हैं, अपने को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो आधा क्वालिटी है। बाकी आधा आप समझ जाओ। इसलिए फिर भी बाप दादा हर्षित होते हैं, उन्हों की हिम्मत उल्लास कदम आगे बढ़ता हुआ देख।
बाबा कहते हैं ये सब देखकर भी बाप दादा हर्षित होते हैं कि चलो कोई तो बच्चे कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बाबा ने जो श्रीमत दी उस पर चल रहे हैं। बाबा को अच्छा लगता है जब बच्चे श्रीमत का पालन करते हैं, जब बच्चे श्रीमत को ऐसे ही कुछ भी समझ लेते हैं ना। अब समझ जाना बाबा को कैसे लगता होगा। आप लौकिक में चलते हैं, लौकिक में कोई बच्चा, आपका कोई साथी सहयोगी अगर आपकी बात ना माने तो आपको कैसे लगता होगा, अनुभव होगा। आपसे छोटे हैं, आपसे ज्ञान में कम पढ़े लिखे हैं, उनको अगर आप कोई बात समझा रहे हैं और वो आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, आपको कैसे लगेगा। आप अनुभव करना। आपके बच्चे हैं, आप माता पिता हो, बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुन रहे कैसे लगेगा। आप बड़े ज्ञानी हो और किसी को मार्गदर्शन कर रहे हो और उसको नहीं समझ में आ रहा है, उसकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, आपको कैसे लगेगा। वो अपनी ही बात आपसे लड़ा रहा है, कैसे लगेगा आपको। आप लौकिक में किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट हो और अभी आया हुआ नया नया बच्चा आपसे डिबेट कर रहा है उस बात को लेकर, उसकी बिलीफ सिस्टम को लेकर, उसकी धारणाओं को लेकर, कैसे लगेगा आपको। कभी सोचना इस बात को लेकर। जैसे आपको लगता है तो फिर बाबा को कैसे लगता होगा जब बच्चे बाबा की बात नहीं मानते, नहीं सुनते। कभी विचार किया है आपकी कोई बात ना माने तो तुरंत आपका दिमाग गर्म हो जाता है, पर आप बाबा की बात नहीं मान रहे हो, उसका क्या। कहते हो कि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के स्टूडेंट हैं, बाबा के शिष्य हैं, कहते तो हो पर बात मानते हो। आप अगर बाबा की जगह होते और कोई भी अगर आपकी बात नहीं सुनता और आप इतना परिश्रम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, कोई बात बच्चों को या आपके शिष्यों को, स्टूडेंट को सिखाने के लिए, आपको कैसे लगता। कभी विचार किया है। बस जगह बदल के देखना, फिर आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। बस जगह बदल के देखना कि बाबा कितनी मेहनत कर रहा है आप बच्चों के पीछे। समझने की बात है। वरना आप जहां हो ना उस जगह से आपके हिसाब से सब कुछ राइट है, ये आपका हिसाब है। आपके हिसाब से सब कुछ ऐसे ही होना चाहिए, यह आपका हिसाब है। पर पूरी दुनिया का हिसाब लगाने वाला, पूरी दुनिया की राइट बात बताने वाला हमें ज्ञान दे रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि कौन राइट है, हम या वो। समझ की बात है। इसलिए बाबा जो कहता है सिर्फ वो करना चाहिए। अगर आपके मन में कुछ और है ना करने का, तो भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। शास्त्रों में गायन है, सद्गुरु अगर करो तो उसकी आज्ञा पर चलो, सद्गुरु करके अगर उसकी अवज्ञा कर ली तो कहते कि यम यातना भोगनी पड़ती है। मना यमलोक में जिस प्रकार दुख मिलता है, उस दुख की भासना इस धरती पर भुगतनी पड़ती है। सद्गुरु के लिए यह गायन है।
समझ की बात है। अगर आप में से कोई दुखी है, कारण एक ही है, श्रीमत, और कुछ भी नहीं। एक श्रीमत ही कारण है आपके दुख का। आप श्रीमत पर चलेंगे, दुख समाप्त हो जाएगा। बातें करने से, चर्चा करने से आपका दुख सुख में कन्वर्ट नहीं होगा। आपका दुख श्रीमत पर चलने से ही सुख में कन्वर्ट होगा। ये समझ की बात। इसलिए जब भी आप दुखी हो जाओ, शांत रह के चेक करना, कहाँ हमने श्रीमत को तोड़ा। बस चेक करना, आपको उत्तर मिल जाएगा। श्रीमत टूटने के कारण ही बच्चे दुखी होते हैं, और कोई कारण नहीं है बच्चों के दुख का, बस एक श्रीमत। तो अपने को चेक करो। बाबा कहते आधे क्वालिटी बन रहे हैं, यह भी देखकर हम बड़े हर्षित हैं। क्या आप उसमें हैं? अपने को चेक करो। और अगर है तो बनने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हो, यह भी चेक करना। हर एक से पूछें कि कौन महारथी, घोड़े सवार, प्यादे हैं, तो बता सकेंगे। बाबा कहते हैं हर एक से पूछें कि कौन महारथी, घोड़े सवार, प्यादे हैं, तो बता सकेंगे। क्वेश्चन मार्क है। आप सभी से अगर पूछा गया कि कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है, कौन प्यादे हैं, तो आप बता सकते हो? क्या आपको पता है आप कौन हो? अपने को चेक करना। अगर आपको पता है आप कौन हो इनमें से, तो आपके आसपास जो कोई है वो भी आपको पता चलेंगे कि वो कौन है। और अपना विकास करेंगे आप। दिन ब दिन विकास की ओर बढ़ेंगे, उन्नति की ओर बढ़ेंगे, श्रीमत का पालन करते चलेंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए ड्रामा में आपको जो पार्ट मिला है, बेहतरीन पार्ट मिला है, उसे एंजॉय करो, उससे खुश रहो, और वाह ड्रामा वाह करते रहो। अपने को चेक करना, आपके जीवन में जितने दुख के क्षण आए, जितने भी, उन सारे दुखों के क्षणों में आपने कितने क्षणों के लिए वाह ड्रामा वाह किया। जितने क्षणों के लिए आपने किया ना, उतना ड्रामा पर आपका निश्चय है। ये उससे सिद्ध होता है। अच्छा होने के बाद वाह वाह हर कोई करेगा, कोई भी करेगा। बुरा होने के बाद वाह ड्रामा वाह आपने ब्राह्मण बनने के बाद से कितनी बार किया है। आपका अपमान होने के बाद, आपकी निंदा होने के बाद, आपको परेशानी दुख मिलने के बाद, आपका नुकसान होने के बाद आपने कितनी बार किया है वाह ड्रामा वाह। चेक करो, वो है ड्रामा का निश्चय आपका। अच्छी बातों में नहीं बताओ कि हमने इतनी बार वाह ड्रामा वाह किया। कोई अच्छी बात बाबा ने आपके जीवन में करा दी या कोई बात हो गई तो हर कोई कहता है वाह ड्रामा वाह, मजा आ गया, वाह 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 वाह। पर जब बुरा होता है तब कितनी बार आपने कहा है? चेक करो अपने को। वही ड्रामा के निश्चय का गणित है। चेक करना, अच्छा होने के बाद कितनी बार किया है और बुरा होने के बाद कितनी बार किया है, तो आपको पता चलेगा ड्रामा पर आपका निश्चय कितना है। और अगर ड्रामा पर निश्चय नहीं है तो बाबा पर भी आपका निश्चय नहीं हो सकता। अब लाख को बाबा की रचना पर अगर आपका निश्चय नहीं है
तो रचयिता पर कैसे निश्चय हो सकता है? रचना में अगर आपको परेशानी दिख रही है, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, इसका मतलब ये जो फॉल्ट है वो रचयिता में है, ये सिद्ध होता है आपकी बातों से, सिद्ध होता है। इसलिए बाबा कहते हैं आप कौन हो, आप खुद चेक करो, फिर आपको पता चलेगा आपके आसपास के कौन है, और फिर आप भी अपनी और दूसरों की भी उन्नति कर सकेंगे, उनको भी आगे बढ़ा सकेंगे, उनका भी विकास कर सकेंगे। वरना जब तक आप अपने आप को नहीं समझते कि आप कौन हो क्या हो, तब तक आप दूसरों का विकास नहीं कर सकते। जिसने अपना खुद का विकास किया है वो ही दूसरों का विकास कर सकता है। जिसको खुद को खाने को नहीं मिलता वो कहां से भंडारा करेगा? जो खुद अच्छे से भोजन खाता है 3 टाइम, वो ही भंडारा कर सकता है। जो खुद भरपूर है वो ही दूसरों को भरपूर कर सकता है। इसलिए अपने को चेक करो, आप क्या हो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और ड्रामा और बाबा के ऊपर निश्चय बनाकर चलना। ड्रामा या बाबा, इनमें से किसी पर भी अगर निश्चय की कमी है तो हार निश्चित है। इस बात को बुद्धि में अंडरलाइन करना। ड्रामा और बाबा, इसमें अगर 100% निश्चय है तो जीत निश्चित है। अभी आपके हाथ में है, मर्जी आपकी, आप क्या चाहते हो, आपको क्या करना है। तो बाबा जैसे शिक्षाएं दे रहा है उस प्रमाण बनते चलो। अच्छा, ओम शांति।